साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो तकरीबन 3 साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति में जो नया अध्याय जुड़ा, उसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। और वो बदलाव था एकनाथ शिंदे को लेकर, जिन्होंने अपने दम पर बगावत कर उद्धव ठाकरे से सत्ता छीन ली, पार्टी छीन ली, मुख्यमंत्री का पद छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, पार्टी का सिंबल तक छीन लिया। और तो और उद्धव ठाकरे से उनके पिता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को भी अपने साथ ले गए। और अब महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अब फिर से साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, संजय शिरसाट ने बड़ा दावा किया है और ये दावा बेहद चौंकाने वाला, हैरान करने वाला है, महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचाने वाला भी है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आने के लिए तैयार हो चुके हैं? संजय शिरसाट का पूरा बयान आपको दिखाते हैं और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस और शरद पवार का क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। तो आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि शिवसेना के शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के नेताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। ये ऑपरेशन खासकर शिवसेना नेता उदय सामंत के नेतृत्व में कांग्रेस और ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क की खबरों के बाद और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। शिवसेना के इस ऑपरेशन टाइगर को लेकर राज्य की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है। अब इन सब के बीच मंत्री संजय शिरसाट ने शिवसेना के दोनों गुटों के विलय को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। एक इंटरव्यू में शिरसाट ने कहा कि दोनों शिवसेना दलों के बीच की खाई अब कम होती जा रही है, पहले जितनी गहरी नहीं है और अब ये सबसे बड़ा मौका है कि वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की सुलह कराने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर संजय शिरसाट ने दावा करते हुए कहा कि बहुत जल्द वो दिन देखने को मिलेगा जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आ जाएंगे, एक मंच पर नजर आएंगे, एक कमरे में नजर आएंगे, एक दफ्तर में, एक पार्टी में नजर आएंगे। यानी कि यहाँ पर संजय शिरसाट ने कुछ अंदर की ऐसी बातों को बता दिया जो आगे आने वाले दिनों में पूरी हो सकती है। यानी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आ सकते हैं। संजय शिरसाट ने यहाँ पर ये भी कहा कि वो शिवसेना के विभाजन से बेहद दुखी थे और अगर स्थिति अनुकूल रही तो वो दोनों दलों का विलय संभव कराकर ही मानेंगे। अब संजय शिरसाट का ये बयान राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि ठाकरे गुट इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि ये बयान महाराष्ट्र की आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर काफी बड़ा असर डाल सकता है। महाराष्ट्र में पिछले 2 चुनावों के बाद से राजनीतिक स्थिति में भारी उथल फुथल देखने को मिला है। नेताओं ने दल बदलने का सिलसिला जारी रखा। अब सभी दल आगामी स्थानीय सरकार और नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि महायुति में शामिल दलों ने महाविकास अघाड़ी को एक और झटका देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत महायुति के दलों द्वारा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट से बड़े नेताओं को अपने दल में शामिल करने की होड़ सी मच चुकी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पुणे के हड़पसर से पूर्व विधायक महादेव बाबर और कोथरूड के पूर्व विधायक चंद्रकांत मोकाटे के एकनाथ शिंदे की मुलाकात की बात तो ये खबरें और ज्यादा उठने लगी, ये सवाल और ज्यादा उठने लगा कि क्या वो सब जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस विधायक रविंद्र धांकेकर ने भी शिंदे से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इसे सिर्फ व्यक्तिगत विकास कार्यों की चर्चा बताया, लेकिन चर्चा है कि रविंद्र धांकेकर भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर कांग्रेस को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और उद्धव ठाकरे को अपनाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है, क्योंकि संजय शिरसाट ने कह दिया है कि वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के विलय की संभावनाएं देख रहे हैं, उनके बीच की खाई को कम होते देख रहे हैं। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साथ आ जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस की पार्टी के भी टुकड़े हो जाएंगे और शरद पवार का ऐसे में क्या होगा? ये सब कुछ चर्चा का विषय हो सकता है। तो आपका इस बड़ी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक तरफ तो जहां महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तैयारियां चल रही है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से बीएमसी चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तो बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ने का ऐलान भी कर दिया। मगर इसी बीच बेहद बुरी खबर या फिर कहें कि बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 35 नेताओं ने एक साथ यूबीटी को छोड़ दिया है और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। खबर के मुताबिक संभाजी नगर जिले के शहर अध्यक्ष विश्वनाथ स्वामी के साथ साथ
बाद शिवसेना यूबीटी के 35 नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की माने तो ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि संभाजीनगर जिले से तो यूबीटी का पत्ता ही साफ हो गया है। यूबीटी अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यूबीटी के एक साथ 3 दर्जन नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन करके उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन विचारों के साथ समझौता किया जो उद्धव ठाकरे के पास थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के जो विचार थे वो सभी शिवसेना के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे ने अपने विचारों को छोड़ दिया और कांग्रेस और राष्ट्रवादियों के विचारों को स्वीकार कर लिया जो उनके खुद के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब लगभग खाली हो चुकी है। उद्धव ठाकरे आखिर किस मुंह से अकेले चुनाव लड़ेंगे वो अब उन्हें खुद को तय करना है। बावनकुले ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे अगर अपने पिता के विचारों पर चलते तो आज उनकी इतनी गत बुरी नहीं होती, लेकिन उनके पिता के विचारों को तो एकनाथ शिंदे चला रहे हैं और उद्धव ठाकरे कांग्रेस की विचारधारा के साथ चल रहे हैं जो कि उनकी खुद की पार्टी और उनके नेताओं को ये रास नहीं आ रहा। इसीलिए उनकी पार्टी के नेता उन्हें छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। बावनकुले ने यहाँ पर दावा किया कि जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए तो उद्धव ठाकरे की लोकसभा चुनाव की जीत की रैलियों में पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे थे। कार्यकर्ता पकड़े नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान का झंडा उद्धव ठाकरे के AH संसद सदस्य ने जीता था। जब वो रैली में उनको उकसा रहा था तो उन्होंने कार्यकर्ता को हटा दिया। इसीलिए सभी कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं सिवाय उनके। बावनकुले ने आगे ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए जनता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। गढ़चिरौली जिला जो आदिवासी दुर्गम नक्सलवादी जिला है, वहाँ 5,500 करोड़ का पहला समझौता हुआ है जिसमें निवेश पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये सब फडणवीस की वजह से ही हुआ है। फडणवीस की विकासवादी सोच की वजह से हुआ है और इसीलिए जनता का साथ भी उन्हें मिला है। यहाँ पर बावनकुले ने ये भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव में तो उद्धव ठाकरे ने मुंह की खाई थी और BMC चुनाव में भी अब उनका यही हाल होगा। वो अकेले चुनावी मैदान में उतरने की कह रहे हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि उनके पीछे तो कोई पार्टी का बचा ही नहीं है। वो खुद अकेले ही अपनी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी तो खाली हो चुकी है। आधे नेता एकनाथ शिंदे गुट में चले गए और आधे नेता बीजेपी में आ गए। अब उद्धव ठाकरे के पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि वो BMC चुनाव में सभी सीटों पर उतार सके। तो यहाँ पर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे की इज्जत उतार कर रख दी और सरेआम सबको बता दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो चुकी है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि एक मुश्त लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी को बार बार छोड़ रहे हैं और हाल ही में संभाजीनगर जिले में 35 नेताओं ने उद्धव की पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आपका उद्धव ठाकरे की पार्टी पर क्या कहना है? क्या वाकई में पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे से परेशान है? उद्धव ठाकरे ने क्या कांग्रेस का हाथ थामकर बहुत बड़ी गलती की थी जिसका खामियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि ये BMC चुनाव से पहले उद्धव के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा। कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।